हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पौष माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की सबसे सरल पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक सावन के महीने में और दूसरी पुत्रदा एकादशी जो पड़ती है वो पौष के महीने में। तो देखिए, इस वर्ष यानी कि साल 2025 में एकादशी प्रारंभ होगी 9 जनवरी गुरुवार दोपहर 12:23 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 जनवरी शुक्रवार सुबह 10:19 तक। इसलिए इस बार पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो केवल 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार के दिन ही किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी शुक्रवार सुबह 10:20 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 जनवरी दिन शनिवार सुबह 8:21 पर। तो देखिए, एकादशी के दिन आपको सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है और उसके बाद में हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाएंगे। आपके पास अगर लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें स्नान करवाइए, नहीं है तो आप भगवान श्री हरि विष्णु का भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लड्डू गोपाल को मैं कच्चे दूध से स्नान करवा रही हूँ। कच्चा दूध ठंडा होता है, इसीलिए मैंने उसमें गुनगुना पानी मिलाया था ताकि लड्डू गोपाल को ठंड ना लगे। उसके बाद मैं उन्हें गर्म जल से स्नान करवा रही हूँ और गर्म जल से स्नान करवाने के बाद में हम लड्डू गोपाल को अच्छे से उनका अंग पोषण करेंगे। तो देखिए, अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से हम लोग भी जल्दी जल्दी ठंड में नहाकर आ जाते हैं, उसी तरह से हमारे लड्डू गोपाल को भी हम जल्दी से वस्त्र धारण करवा देंगे स्नान करवाने के बाद में। तो एकादशी है, तो एकादशी के दिन आप प्रयास करें कि लड्डू गोपाल को पीले रंग की पोशाक धारण करवाएं और अगर संभव हो तो आप इस दिन नई पोशाक भी लड्डू गोपाल को धारण करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नई पोशाक ना हो तो आप पुरानी पोशाक ही उन्हें धारण करवाइएगा। तो देखिए, उसके बाद लड्डू गोपाल का सुंदर सा हम श्रृंगार कर देंगे, अच्छे से हम लड्डू गोपाल को सजा देंगे। देखिए, पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो पुत्र की कामना यानी कि संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है और अगर कोई दंपत्ति इस व्रत को दोनों जने मिलकर जोड़े के साथ में करते हैं तो ये इसका और भी शुभ फल प्राप्त होता है। तो देखिए, लड्डू गोपाल का हम अच्छे से श्रृंगार कर देंगे सुंदर सा, और क्योंकि बाल स्वरूप में है हमारे लड्डू गोपाल और पुत्रदा एकादशी का जो व्रत होता है वो संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, इसीलिए लड्डू गोपाल की सेवा करने से इस व्रत का पुण्य फल और भी ज़्यादा मिलता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है और उसके ऊपर लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर फूलों का आसन देते हुए भगवान गणेश को विराजमान कर रही हूँ। आपके पास अगर गणेश जी की प्रतिमा ना हो तो आप यहाँ पर सुपारी के रूप में उन्हें विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद भाव रूप में उन्हें स्नान करवाएंगे, तो मैंने यहाँ पर जल के छींटे दे दिए हैं और उसके बाद में हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे। तो देखिए, मैंने कलावा समर्पित कर दिया है। उसके बाद एकादशी है तो चंदन ज़रूर से लगाएंगे, तो देखिए चंदन भी लगा दिया है। उसके बाद आप लड्डू गोपाल को इत्र समर्पित करें। उसके बाद फूलों का आसन देते हुए मैं यहाँ पर अग्निदेव को प्रज्वलित कर दूंगी। तो देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर गाय का जो देसी घी होता है उसका दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो आप तिल के तेल का दिया भी यहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। और देखिए, उसके बाद यहाँ पर पुष्प समर्पित कर देंगे, तो गणेश जी को पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को भी पुष्प समर्पित कर देंगे। तो देखिए, जब भी हम कोई विशेष पूजन करते हैं तो हमें पुष्प जरूर समर्पित करने चाहिए, इससे हमारा पूजन भी संपूर्ण होता है और हमारे भगवान श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर तिल लिए हैं, तो मैं यहाँ पर दिए में तिल डाल रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि दिए में जब हम तिल डालते हैं और जब हमारे तिल चटकते हैं तो जितना हमारे तिल चटकते हैं उतना ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। एकादशी है तो इसलिए चावल का उपयोग नहीं किया जाता, इसीलिए हमने तिल का उपयोग किया है। उसके बाद देखिए, भगवान गणेश को भोग समर्पित कर देंगे और उसके बाद हम लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, जो भी भोग आप लड्डू गोपाल को समर्पित करें उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी के हमारे लड्डू गोपाल और हमारे श्री हरि विष्णु जो हैं
वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और हमारे जो भगवान गणेश हैं उन्हें कभी भी तुलसी समर्पित नहीं की जाती है, इसीलिए हमने उन्हें अलग से भोग समर्पित किया है। तो देखिए, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आप तुलसी ना तोड़ें। आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन ना ही तुलसी को तोड़ा जाता है और ना ही उसमें जल दिया जाता है। तो आप पहले ही तुलसी तोड़ कर रख लें। मैं यहाँ पर अपने लाला के लिए पहले से ही तुलसी तोड़ कर रखती हूँ हमेशा उनके पास। उसके बाद मैंने जल का लोटा रख दिया है और उसके बाद हम यहाँ पर धूप दिखा देंगे। और उसके बाद देखिए, आप हाथ में जल लेकर के व्रत का संकल्प ज़रूर से करें। जब भी कोई व्रत किया जाता है तो उसका संकल्प ज़रूर किया जाता है। और उसके बाद देखिए, हम एकादशी की कथा पढ़ेंगे। तो कथा पढ़ने के लिए हाथ में पुष्प और तिल लिए हैं मैंने। उसके बाद जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद हमारे हाथ में जो पुष्प और तिल है उन्हें हम जल के लोटे में डाल देंगे। और उसके बाद ये जो जल का लोटा है उससे हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। और देखिए, पुत्रदा एकादशी है, तो पुत्रदा एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल को दूध का भोग जरूर से लगाएं। इस दिन दूध का बहुत अधिक महत्व होता है। तो देखिए, इस तरह से लड्डू गोपाल को हमने दूध का भोग भी समर्पित कर दिया है। और उसके बाद में हम आखिरी में आकर के दक्षिणा समर्पित करेंगे, ताकि पूजा में रही कमियों को ये जो दक्षिणा होती है वो पूर्ण करती है। और भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, यदि पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। और इस तरह से हमारी जो पूजा है एकादशी की वो संपूर्ण हो जाती है। तो देखिए, मैंने आपको बिल्कुल सरल विधि से बताया है कि आप किस तरह से एकादशी का जो पूजन है वो कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप पहली बार एकादशी का व्रत शुरू कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कलश स्थापना भी कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए आप एक लोटे में जल ले लीजिएगा, उसमें अशोक के पत्ते रखकर और उसमें जल में जो है आप सुपारी, एक हल्दी की गांठ, पुष्प, कुमकुम और सिक्का डालकर, पांचों चीज़ों को डालकर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप एकादशी का पूजन करते हैं तो कलश स्थापना करना ज़रूरी नहीं होता है। तो देखिए, मैंने आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की सबसे सरल विधि बताई है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।